प्रभास्वतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रं मतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म अकरोद निराकारणमस्तु निराकारणमस्तु। तदात्मनि निरतेयौ कृतस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्वेत केतु को आरुणि ने कहा कि जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है, अविज्ञात भी विज्ञात हो जाए। क्या तुमने वो आदेश अपने गुरु से पूछा? तो उसने कहा नहीं। फिर स्वयं आरुणि ने पिता ने उपदेश दिया कि था सौम्य एकेन अमृतपिंडेन सर्वं रणमयं विज्ञातम स्याद् वाचारंभणो विकारो नाम ध्येयम मृत्तिकत्येव सत्यम। कि जो एक मृत पिंड से घड़ा कुल्हड़ सपोरा आदि सब जान लिया जाता है, तो और जो ये नाम रूप है वो मिट्टी ही मिट्टी है। घड़ा कुल्हड़ सपोरा नाम रूप तो केवल वाचारंभण है, शब्द मात्र है, शब्द अवलंबित ही है। अर्थात मिथ्या कहो, कल्पित कहो, ये श्रुति स्वयं ऐसा कह रही है, वाचारंभणो नाम मात्र। ऐसे 3 दृष्टांत दिए, वो उसमें दृढ़ प्रीति कराने के लिए 3 दृष्टांत दिए। फिर ये जो निकल कर आया कि क्या है, वो सत्य वस्तु ही है, जिसका सारा ये जगत, ये जैसे सोने में कुंडल है ऐसे ही उसका सभी विकार है। तो अब प्रश्न उठता है कि जगत ये कैसे उत्पन्न हुआ? तो उसमें श्रुति बताई थी सदैव सौम्येदम अग्रासीत एकमेवा द्वितीयम। सत ही सौम्य पहले सत ही था, एक अद्वितीय। फिर कुछ मत ऐसे हैं जो कहते हैं तदहा एक उनमें एक पक्ष कहते हैं कि ना, असत ही पहले था, एक अद्वितीय असत ही था, असत से ही सत की उत्पत्ति हुई। तो उसको फिर श्रुति ने फिर कहा कि ये जो है कुतस्ता खलु सौम्य इदं स्यात्, ये ऐसा कैसे हो सकता है? कथम असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इसलिए सत तू एव, किंतु सत ही है इस सौम्य जो पहले था। ये सद ही था, क्योंकि इस विद्या का नाम सद विद्या। आगे जो 3 अध्याय, 6, 7, 8 अध्याय, इसमें सद विद्या है। फिर आगे चिद विद्या और भूमा विद्या, सत्य चित आनंद। तो सद विद्या है, इसमें सत का ही अन्वेषण है, उसी का ही अनुसंधान हुआ है। तो सत्य ही है ऐसा बताया। और इसमें जो न्याय, वैशेषिक आदि पक्ष है, मीमांसा, उनका खंडन करके सद वस्तु का ही निरूपण किया। अब कहते हैं कि उस सत से सृष्टि कैसे हुई? कहा कि सज्जायते, सत से ही सत की उत्पत्ति हुई है। तो कैसे उत्पत्ति हुई, अब उसके विषय में यहाँ चर्चा प्रारंभ होती है। तदेक्षत बहुश्याम प्रजायेति तत्तेजो असृजत, तत्तेजा इक्षत बहुश्याम प्रजायेति तदपो असृजत। तस्मात् यत्र क्वचा शोचति स्वेदते वा पुरुषः तेजस एव तदध्यापो जायन्ते। ता आपः ईक्षन्तः बहवः श्याम प्रजायेयम् अहिति ता अन्नम असृजत
तस्माद् यत्र क्वाच वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवति अदभ्य एव तदभ्यन् तदभि अन्नाद्यं जायते तेषां खलु येषां भूतानां त्रीणि त्रीणि बीजानि भवन्ति अंडजं जीवजम् उद्भिजम् इति सेयं देवता ईक्षत हन्ताहम् इमाः त्रिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तासां त्रिव्रतं एकैकां करवाणीति सेयं देवता इमाः त्रिस्रो देवता अनेन एव जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत् तासां त्रिव्रतं एकैकाम् अकरोत् यथा नु खलु सौम्य इमाः त्रिशो देवताः त्रिवृत् एकैकां भवति तन्मे विजानीहि। तदेक्षत उसने तद यानी सत, जो सत का पीछे बताया था वो सत ही क्या है, सत। उस सत ने ईक्षण किया, ईक्षत बहुश्याम, ईक्षण किया मैं बहुत हो जाऊं, मैं बहुत हूँ, अनेक रूप में उत्पन्न हूँ। तब तेतो असजत, उसने ऐसा विचार करके ईक्षण करके, उस सत ने ईक्षण करके तेज को का सृजन किया, तेज की सृष्टि की। तब तेजा, फिर उस तेज ने ईक्षत बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं, ऐसा बहुत हो जाऊं, अनेक रूप से उत्पन्न हो जाऊं, तो उसने तद अपो असजत जल की सृष्टि की। तस्मात्, इसलिए जहाँ कहीं भी शोचती स्वेदते, जहाँ शोक संताप होता है तो पसीना आ जाता लोगों को, तो इससे शोक संताप में क्या है, अग्नि है, तेज है, उससे तेज से जल की उत्पत्ति हुई। तेज सा एव तदध्यापो जायन्ते, और तेज से जल हुआ, जब दौड़े गर्मी लगी पसीना आ गया, अब पसीना जब जम गया तो पृथ्वी बन गई, अन्न हो गया। हाँ, तत् सत, तत् ये सर्वनाम है जो पीछे का जिसको सत कहा था उसको परिसर्वनाम। तो तत्सद ईक्षत ईक्षाम दर्शनम कृतवत, उस सत ने ईक्षण किया अर्थात दर्शन किया, विचार किया। अब जैसे ईक्षण क्या है, ईक्षण आप चुपचाप बैठे हैं, आपने कोई विचार किया तो ये इसको कहेंगे ईक्षण। नहीं, हाँ, आपने कोई आप बैठे बैठे कोई चिंतन शुरू किया तो ईक्षण है। ईक्षण शब्द जो है ये लक्षणा से चेतन ही होता है, और चेतन में ही अवतिष्ठित होता है। जड़ में ईक्षण हो नहीं सकता, चेतन में ही ईक्षण होगा। तो कहने का ये चेतन कुछ बनाता तो नहीं, पर वो ये जो विचार है यही ईक्षण है। आपने सोच लिया कि भाई अब हम यहाँ से घर जाएंगे, फिर जो है खेत जाएंगे, तो ये ईक्षण किया, फिर वैसे वैसे होने लगता है। तद सद ईक्षत ईक्षान दर्शनम कृतवता, उसने ईक्षण किया, दर्शन किया, इसलिए उसको कहा दर्शन किया। अतश्च न प्रधानम सांख्य परिकल्पितम जगत कारणम, इससे क्या बात सिद्ध हुई कि जो सांख्यों का योगियों का जो जगत का कारण क्या है, वहाँ प्रकृति और प्रधान है। सांख्य लोग प्रधान कहते हैं, उसी को योगी लोग प्रकृति कहते हैं। तो स्वतंत्र है और जड़ है, पुरुष आश्रित नहीं है, चेतन के आश्रित नहीं है वो प्रकृति। पुरुष ही है, पुरुष ही है, प्रकृति किसी की विकृति नहीं है। और प्रकृति से फिर 7 प्रकृति विकृति है, तो वो कौन है, महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इनको विकृति प्रकृति विकृति कहते हैं।
और फिर 16 गुण हैं। तो 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 16 गुण कहे जाते हैं। ये सांख्य योग का ऐसा है। तो वो जो है यहाँ कहा कि अतश्च न प्रधान सांख्य परिकल्पितम, सांख्यों के द्वारा जो कल्पना किया गया प्रधान है वो जगत का कारण नहीं है। क्यों? प्रधानस्य अचेतनत्व अभ्युपगमात्, क्योंकि प्रधान को अचेतन कहा है, जड़ है। इदं तो सचेतनम ईप्सित्वात्, किंतु ये सत है अर्थात चेतन है। क्यों? ईप्सित्वात्, ईक्षण करने के कारण। ईक्षण जो होगा, विचार होगा, चेतन में होगा, जड़ में नहीं होगा। इसलिए जगत का कारण जो है ये प्रधान नहीं, ये चेतन है। चेतन है? अभी कहाँ, अभी अंतःकरण का, अभी तो उससे पहले प्रक्रिया है। देखो यहाँ जो ईक्षण है, जैसे आप ईक्षण कर रहे हैं, असलियत में ईक्षण वहाँ चेतन में चरितार्थ नहीं होता। ईक्षण चेतन जो परमात्मा है, जो मन वाणी का अंतःकरण से परे वस्तु है, उसमें ईक्षण शब्द चरितार्थ नहीं होता। क्योंकि अंतःकरण नहीं है। अब जो विचार जो होगा वो अंतःकरण में होगा। फिर परमात्मा में क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ईक्षण क्यों कहा? इस चेतनता को लक्षित करने के लिए ही कहा जा रहा है। अभी ईक्षण शब्द से ये माया आएगी, माया स्वीकार करना पड़ेगा, माया उपाधि स्वीकार करना पड़ेगा। अब माया उपाधि की ही व्याख्या समझ लीजिए आप, ईक्षण किया। क्योंकि श्रुति ने कहा न तस्य कार्य करण विद्यते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, उसके कार्य करण नहीं है, स्वाभाविक ऐसी ज्ञान बल क्रिया हुई है। तो स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया क्या है? ये माया है। शुद्ध चेतन तो सत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, माया सम्मिलित हुए बिना है। माया जब बताया था कि जैसे रज्जू, सांप जो है कुंडली मार करके हो जाता, सांप ही कुंडली रूप में होता। तो जो अनेक भिन्न रूप में, विपरीत रूप में जो दिखाई दिया है वो माया का सम्मिलन है। उस माया सम्मिलन को आप यहाँ ईक्षण शब्द से ही द्योतित किया जा रहा है। ईक्षण तत्कथम एतदीक्षत, उसने ईक्षण कैसे किया, किस प्रकार से ईक्षण हुआ? इति आहु कहते हैं बहु प्रभूतम श्याम भवेयम प्रजायम प्रकर्षेण उत्पाद्येयम, मैं बहुत हो जाऊं और बहुत हो जाऊं, अर्थात बहुत उत्पन्न, बहुत रूप से उत्पन्न हो जाऊं। ये उसने ईक्षण किया, ये संकल्प किया, अर्थात ये माया की स्वीकृति है। यथा नद घटादि आकारेण, यथा व रज्जु आदि सर्पादि आकारेण बुद्धि परिकल्पित है। जैसे मिट्टी घटादि आकार से, अथवा जैसे रज्जु सर्पादि आकार से, जैसे घट में ईक्षण हो, मिट्टी में ईक्षण हो कि घट रूप से हो जाए। अब जैसे आपने ईक्षण किया मैं विवाहित हो जाऊं, आपने विचार ना करते तो क्या विवाहित हो जाते? या हाँ, पहले विचार हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ जीव में ये विचार कह लो और वहाँ उसको माया ईक्षण कह लो। ईक्षण शब्द लक्षणा से चेतन है। तो जैसे मिट्टी जो है घटादि आकार से होती है और रस्सी सांप आदि आकार से बुद्धि परिकल्पित है ना, बुद्धि की परिकल्पना से होती है। तो शंका की कि असदेव तरहि, सब तो ये असद ही है। सर्वम यदि गृह्यते रज्जुरिव सर्पादि आकारेण, रज्जु की तरह सर्प आदि आकार से जो ग्रहण होता है वह सब असद ही है। ये जगत जो सब असद ही है। जैसे रस्सी से सर्प असद है ना,
तो रस्सी से जैसे सर्प आकार से जो ग्रहण किया जाता है तो ये सब असत ही है। अब इसमें क्या बताएंगे, सत कारणवाद का निरूपण हो रहा है। एक सत्कार्यवाद है जो सांख्यों का है, और वेदांत का सत कारणवाद, कारण की सत्ता विद्यमान है, अधिष्ठान रूप से वो सत स्वरूप है। मिट्टी का जो अधिष्ठान है, चेतन है, वो सत है, चेतन है, सत है। तो उस कारण रूप से इसकी सत्ता है, वस्तुतः इसकी सत्ता नहीं है, तो इसको बोलते हैं सत कारणवाद। अब यहाँ आचार्य जो निरूपण कर रहे हैं सत कारणवाद का कर रहे हैं, और न्याय वैशेषिक आदि वो असत कारणवाद का निरूपण करते हैं। कारण क्या है, असत है, उससे असत से सत की उत्पत्ति है, असत कारणवाद है। तो इसलिए ये जो नाम रूपात्मक जगत है, अब इसको दो प्रकार से कहा जाता है। जब निषेध मुख से कहेंगे, व्यतिरेक मुख से कहेंगे, तो कहेंगे जगत मिथ्या है, कल्पित है, वाचारंभण। और जब अन्वय मुख से कहेंगे इसको, तो कहेंगे परमात्मा ही परमात्मा है, ये जो तुम डाली पत्ता आदि दिखाई दे रहे हैं ये सत स्वरूप ही है। ये जो अन्वय रूप से बताना है इसी को कहते हैं सत्कारणवाद। तो सत्कारणवाद की पुष्टि से ये नाम रूप जो है, जब व्यतिरेक मुख से कहेंगे तो कल्पित जो है हो जाएंगे, और जब अन्वय मुख से कहेंगे तो अभी इसकी सत्ता नहीं है, तो परमात्म रूप ही कहा जा रहा है। तो सत्कारणवाद की विश्लेषण है। तो असद ही, तब तो ये असद ही है ऐसा शंका कही, तो समाधान करते ना, ऐसा कहना ठीक नहीं। सत असत नहीं है जगत, सत एवं द्वैत भेदेन अन्यथा ग्रह्यमानत्वात् न असत्यम कस्यचित् क्वचित् इति ब्रूमः। कुछ द्वैत भेद रूप से अन्यथा, द्वैत भेद से अन्यथा रूप से ग्रहण किया हुआ, अन्यथा ग्रहण किया जाता हुआ, ये कभी भी किसी का असत नहीं है, ये सत ही है। अब ऐसे बात लगती है, जो विशिष्टाद्वैत है वो कहेंगे ये तो भाई हमारी बात कह रहे हैं, पर तुम्हारी बात नहीं कह रहे, वो अपनी बात कह रहे हैं, कारण की दृष्टि से सत कह रहे हैं। सत्य ही है, द्वैत भेद से जो अन्यथा रूप से जो ग्रहण हो रहा है ये सत्य ही है, क्योंकि कभी भी किसी का हम असत कहते ही नहीं है, सब सत स्वरूप ही है। ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच सत स्वरूप है। यथा सतो अन्यद वस्तुअंतरम परिकल्प्य पुनः तस्यै प्रागुत्पत्ते प्रध्वंसात् च ऊर्ध्वम असतम ब्रूते तार्किका न तथा अस्माभिः कदाचित् क्वचिदपि सतो अन्यद अभिधानम अभिधेय वा वस्तु परिकल्प्यते। जैसे सत से अन्य वस्तु अंतर, सत से कोई अन्य वस्तु, असत आदि वस्तु की कल्पना करके फिर उत्पत्ति से पहले और उत्पत्ति से पहले और पध्वंस के बाद जैसे उसको असत कहते हैं। कौन? नैयायिक की असत से उत्पत्ति हुई, अरे जगत नहीं रहा तो भी असत में चला गया, असत हो गया। तो उसके उत्पत्ति से पहले और प्रध्वंस के बाद ये असत जैसे नैयायिक लोग कहते हैं, ऐसे हम नहीं कहते। हम तो कहते हैं पहले भी सत है, बाद में भी सत है, अभी भी सत स्वरूप है। हाँ, न तथा अस्माभिः कदाचित् क्वचित् सतो अन्यद अभिधान विधेय। सत से दूसरा कोई अभिधान माने नाम, अभिधेय में नाम का जो विषय है वस्तु, तो नाम और वस्तु, नाम अथवा वस्तु जो है कभी भी, क्वचित कभी भी, कहीं भी ये असत नहीं है, कहीं भी असत नहीं है, ये सत स्वरूप ही है। जैसे नैयायिक कहते हैं ऐसा न तथा अस्मा भी, ऐसा हम नहीं कहते, हम तो सबको सत स्वरूप का कहते हैं। सदैव तो सर्वम अभिधान विधेयते अन्य बुद्धिया, जो अन्य बुद्धि से जो
विषय हैं, कहे जाते हैं अन्य बुद्धि से, वो सब क्या हैं? सब अन्य बुद्धि से जो अभिधान अभिधेय ये जो कहे जाते हैं, ये सब सत्य ही हैं। जैसे रज्जुरेव सर्प बुद्धिया सर्प इति अभिधीयते, यथा वा पिंड घटादि मृदु अन्यत बुद्धिया पिंड घटादि शब्देन अभिधीयते। जैसे कि रज्जु ही सर्प बुद्धि से सर्प कही जाती है, रस्सी को ही सर्प बुद्धि से सर्प कही जाती है, पर वहाँ वो कुछ है ही नहीं, सर्प ही सर्प है। रज्जु ही सर्प बुद्धि से सर्प कही जाती है। और जैसे पिंड घट आदि, मिट्टी से अन्य जो घट पिंड आदि हैं, ये भी सब घट पिंड आदि शब्द से ये सब मिट्टी ही कही जाती है। ऐसे लोक में, परंतु लोक में रज्जु का विवेक ना करने वाले, लोके रज्जु विवेक दर्शनाम तो सर्प विधान बुद्धि निवर्तते। जो रज्जु का विवेक करने वाले हैं, किंतु रस्सी का जो विवेक करने वाले हैं, सर्प विधान बुद्धि, उनकी जो सर्प अभिधान बुद्धि थी वो निवर्त हो जाती है। जब ये रस्सी है तो सर्प अभिधान बुद्धि नहीं रहती, इसमें सब रस्सी है ये, इसलिए यहाँ सब सत्य ही सत्य है। यथाच, और जैसे लद विवेक दर्शिनाम, जो मिट्टी का विवेक करने वाले हैं, घटादि शब्द बुद्धौ, उनकी भी घटादि शब्द बुद्धि निवृत्त हो जाती है। तद्वत उसी प्रकार से ये सद विवेक दर्शिनाम, जो सद का विवेक करने वाले हैं, उनको अन्य विकार शब्द बुद्धि, उनकी अन्य विकार शब्द सब निवृत्त हो जाती है। ये सब इसीलिए सब सत्य ही सत्य है। तो वाचो निवर्तनते अप्राप्त मन, यहाँ से वाणी लौट आती है, उसको प्राप्त किए बिना लौट, मन सहित वाणी ये लौट आती है उसको प्राप्त किए बिना। अनिरुक्ते अनिलयनम, और वो अनिरुक्त है, वो कहा नहीं जा सकता। अनिलयम, कोई आश्रय से, वो कोई आश्रय, निलय मकान को बोलते हैं ना, और आश्रय से वो रहित है, जैसे घटपिंड आदि हैं, ऐसे आश्रय भी नहीं है, निराश्रय है। एवं इस प्रकार से, एवं इक्षित्वा तत्तेजो असृजत तेज सृष्टवत, इस प्रकार से उसने ईक्षण करके, अब ये जो ईक्षण शब्द जो आप कह रहे आ गई, इसकी आएगी अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इसमें ईक्षण शब्द जो है वो माया रूप से हम बता देंगे उसी को, पर पहले से आप दिमाग में बिठा कर रखो, ईक्षण शब्द है माया की स्वीकृति है। और माया जो है वो परमात्मा से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, न सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो, संगाप्य नंगाप्य उभयात्मिकानो, महद्भूता निर्वचनीय रूपम, महा कोई अद्भुत अनिर्वचनीय थी। ना तो उसको सत कह सकते हैं, ना असत कह सकते हैं, ना सावयव कह सकते हैं, ना निरवयव कह सकते हैं, ना परमात्मा से भिन्न कह सकते हैं, ना अभिन्न कह सकते हैं, पर कोई चीज है, अभाव पदार्थ नहीं है, भाव पदार्थ, भाव है। अज्ञानम तो एक हुए आचार्य वेदांत सार नाम के ग्रंथ में उन्होंने परिभाषा दी, अज्ञानम तो सदा सदाभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मिका ज्ञान निवर्त्य भाव रूपम यत किंचिदिति। वो क्या है? अज्ञान जो है, माया जो है, ये सद असत अनिर्वचनीय है और त्रिगुणात्मिका है, तीन गुणों वाली है, और भाव पदार्थ है, अभाव पदार्थ नहीं है, और ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है। ऐसी कोई चीज है, अब उसको इससे ज्यादा व्याख्यान उसका हो नहीं सकता। हाँ, उसका व्याख्यान पूर्णता तो यही है, जब उसकी निवृत्ति है, किसकी?
चेतन की नहीं, माया की बात कर रहे हैं। हाँ, वो ना उसको है कह सकते, ना है ये भी नहीं कह सकते, ना है ना नहीं ये भी नहीं कह, नहीं है ये भी नहीं कह सकते, ना सत्य कह सकते ना असत कह सकते हैं। सत्य इसलिए नहीं कह सकते, सत्य त्रिकालाबाधित्व है। असत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दृष्टि गोचर हो रहा है। खरगोश का सींग दृष्टि गोचर नहीं होता, वो असत है। इसलिए अनिर्वचनीय कहने से अनिर्वचनीय का ही दूसरा अर्थ है मिथ्या। ब्रह्म जो अनिर्वचनीय है और माया अनिर्वचनीय, दोनों की अनिर्वचनीयता अंतर है। ब्रह्म जो अनिर्वचनीय कहा जाता है, मन वाणी का विषय ना होने से अनिर्वचनीय कहा जाता है, और यहाँ जो है इसकी एक में ठहराव ना होने की वजह से अनिर्वचनीय कहा जाता है। दोनों विरोधी पक्ष। तो उस तेज ने इस प्रकार उसने सद ने ईक्षण करके तत्तेजो असत तेज की सृष्टि की। अब शंका की कि देखो, ननु तस्माद वायु तस्माद आत्मनः आकाश संभूता आकाशाद वायु वायु अग्नि, ये मंत्र है तैत्तरीय का, कि उस इस से। अब इसमें मंत्र में देखें, तस्माद वा ये तस्माद, वा माने वही निश्चित, उस इस से। अब एक कैसा वाक्य काटपटा सा लगता नहीं, उस इस से, उस तो परोक्ष को दिखा रहा, इस जो है प्रत्यक्ष को दिखा रहा। तो उस कौन है? ये शुद्ध ब्रह्म है। ये तस्मात क्या है? माया सम्मिलित ब्रह्म है, ईश्वर कह दो। उस इस से ये आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु हुई, वायु से अग्नि हुई, है अग्नि तेज। तो यहाँ वहाँ ऐसी श्रुति है। और आकाशाद वायु तृतीय तेज श्रुतम, ऐसा तीसरा तेज को सुना गया। और यहाँ यह कथम प्राथम में, और यहाँ तो प्रथम ही कह दिया उसने तेज की सृष्टि की। उसने जिसने पहले आकाश की, यहाँ उसी ने क्या कहा? उसी ने तेज की। तो पहले तेज की कर दी। कथम प्राथम में, प्रथम रूप से कैसे कहते हैं कि उस तस्मादेव तेज सृजते, यहाँ कैसे कहा जाता है कि उस तेज ने ही उससे तेज सृजन हुआ, तेज की सृष्टि हुई। तथा एव च आकाशमिति विरुद्धम, और उसी से ये आकाश हुआ, तस्माद वायु तस्माद आकाश। तो ये तो विरुद्ध बात है। अब समाधान करते हैं, नहीं से दोष है, ये दोष नहीं है भाई। आकाश वायु सर्ग अनंतरम तत्तेजो असृजत इति कल्पना उत्पत्ति। ऐसा समझ लो तुम कि आकाश वायु सृष्टि के अनंतर तेज की सृष्टि हुई, तेज सृजत, ऐसी कल्पना तुम समझ लो। भले यह श्रुति में नहीं दिया है, तुम ऐसा समझ लो। अथवा ऐसे समझो अविवक्षित यह सृष्टि क्रम, यहाँ सृष्टि क्रम जो है विवक्षित नहीं, वहां तो सृष्टि क्रम विवक्षित था, यहाँ सृष्टि क्रम विवक्षित नहीं है। यहाँ तो सत्कार्यमिदं सर्वम, यहाँ तो ये बताना है कि सब सत का ही कार्य है। यहाँ सृष्टि कर्म विवक्षित नहीं है, यहाँ तो सत विवक्षित है, सत का ही कार्य है, इसलिए ऐसा किया जा सकता है। सर्वम कार्यमिदं सत्कार्यमिदं सर्वम, अतः सद एकमेवाद्वितीयम इति एतद् विवक्षितम। सद एक अद्वितीय है, ऐसी यहाँ विवक्षा हुई है। यहाँ तो सत का अनुसंधान है, सृष्टि बताने में तात्पर्य है नहीं। अगर तुमको समझना है तो समझ लो, ऐसा कोई दोष नहीं। मृदादि दृष्टांता, क्यों पीछे मृदादि दृष्टांत दिया? एक मृदपिंडे न, एक मृदपिंड से ये घड़ा कुल्हड़ सकोरा उत्पन्न हो गए। और वाचा रमणो विकारो नाम ध्येय, कोई से नाम रूप कोई सत्य समझ ले तो श्रुति ने वहां खुद कह दिया है, किसी कहने की जरूरत नहीं, किसी आचार्य को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। श्रुति ने कहा वाचा रमणो विकारो नाम ध्येयम, ये जो सत्य ही सब उत्पन्न हुआ है, और ये जो नाम दिखाई देता है नाम रूप, ये वाणी का विलास है, वह सत्य नहीं है। मिट्टी ही सत्य है,
तो सत ही सत है। मृदादि दृष्टांता, मृदादि दृष्टांत से बात सिद्ध हो गई है। अथवा और भी एक रीजन देते हैं, त्रिवृत्त करणस्य विवक्षित्वात् तेजो बन्ना नाम एवं षष्टिम आचष्टे। अथवा त्रिवृत्त करण का विवक्षा होने के कारण तेजो बन्ना का ही इस षष्टि कही जा रही है। यहाँ त्रिवृत्त करण की चर्चा होगी। जैसे पंचीकरण है, पंचीकरण में क्या है, उसमें 5 फल रख दिए, आम रख दिया, अमरूद रख दिया, सेब रख दिया, तो आधा फल उसका, आधा भाग उसका और 1/8 भाग सबके हो गए। तो एक एक हिस्सा, आधे आधे में एक एक हिस्सा, एक एक आधे में सबको एक एक हिस्सा सबका मिला दो, तो ये हो गया पंचीकरण। ऐसे ही श्रुति में पंचीकरण की चर्चा नहीं, और होगी तो 108 उपनिषद में कहीं होगा तो होगा, पर ये जो 11-12 उपनिषद हैं इनमें त्रिवृत्तकरण की चर्चा है, पंचीकरण की चर्चा नहीं है। और सुगमता से समझने के लिए, पंचभूत को समझाने के लिए जो प्रक्रिया ग्रंथ लिखे गए उसमें पंचीकरण की चर्चा हुई, सुगमता से समझ गए ना। उसको समझाने के लिए कहा जा सकता, तो हो भी सकता है 108 उपनिषद में कहीं हो, पर ये जो जिन पर विचार हैं, भाष्य हैं, सभी आचार्यों ने इस पर जो विचार किया है, इनमें कहीं पंचीकरण की चर्चा नहीं। पर पंचीकरण जो है वो त्रिवृत्तकरण की तरह ही है। जैसे त्रिवृत्तकरण किया गया, बिल्कुल इसी सिद्धांत का पंचीकरण किया है। तो त्रिवृत्तकरण से विवक्षित्वात् तेजो बन्ना नाम एव षष्टि मातृष्टि। तेजो बन्ना की ही तेजो, तेज, अब और अन्न, तेजो बन्ना की षष्टि कही जाती है। तो त्रिवृत्तकरण विवक्षित है, आधा हिस्सा उसका और 1/3 इनका मिला दिया, ये त्रिवृत्तीकरण होगा। और ज्यादा हल्का हो गया पंचीकरण। वहाँ 5 हैं, हाँ यहाँ 3 की लिया, तेज, जल और पृथ्वी, अन्न। तेजति प्रसिद्धम लोके, तेजति प्रसिद्धम लोके दग्री पत्री प्रकाशकम रोहितम चैती। तेज की प्रसिद्धि है कि तेज लोक में, एक तो तेज जो है जला देता है, भोजन पकाता है, प्रकाश देता है और लाल रंग का होता है, ये तेज की प्रसिद्धि है। सत सृष्टम, उस सत ने यानी उस सत ने ये सृष्ट तेज का ईक्षण किया। तो ये षष्टम तेजम ईक्ष, तेज का ईक्षण किया। तेजो रूप संस्थितम सदैव सद ईक्षते इत्यर्थ। उस तेजो रूप से संस्थित, तेजो रूप से संस्थित वो क्या है, सत ने ही ईक्षण किया। तेज रूप से भी स्थित है, वो सत ही इच्छित हुआ है, सत्य ही है। एको हम बहुश्यामा इति पूर्वत, मैं बहुत हो जाऊं, ऐसा उसने सृजन किया। तद आपो सृजत, उससे जो है जल हुआ। आपो द्रवा, और आप में क्या है, वो द्रव है, द्रव है, स्निग्ध है, अनंदिन्य है यानी बहने वाला है, और शुक्लाश, और शुक्ल है, स्वच्छ है। प्रसिद्धा भवती, ऐसा लोक में प्रसिद्धि है जल के विषय में। यस्मात् तेजसः कार्यभूता, इसलिए तेजसः कार्यभूता आपः, तस्माद् यत्र क्वच देशे काले वा शोचति संत्यप्ते स्वेदते परिस्वद्यते वा पुरुषः तेजस एव तदा अपो अधिजायन्ते। तो ये जो, क्योंकि उस तेज से, तेज का ही कार्यभूत है जल,
और उससे जहाँ कहीं भी जिस किसी देश काल में कोई शोच करता है और संतप्त होता है तो स्वेदे परिस्वेद्यते, पसीना आ जाता है। पुरुषस् तेजा एव तदा आपोधि जायते, ऐसे पुरुष जो है तेज का ही वह जल को उत्पन्न होता है, इसमें तेज से ही वो जल उत्पन्न होता है। शोक संतप्त होता है, गर्मी हुई, गर्मी से जल हो जाता है, और जल से ये पृथ्वी हो जाती है। आदमी चुपचाप बैठा, कोई बात नहीं, जब दौड़ने लगा तो गर्मी हो गई, गर्मी आई तो पसीना हो गया, पसीना आया तो जम गया, मैल गया, पृथ्वी बन गई। ता आपा इक्षत, बस सर्दियों में क्यों नहीं मैल उतरता, अभी क्यों उतरता है? उस समय गर्मी नहीं होती। हाँ, पसीना नहीं आता है। ता आप इक्षते इक्षन्तः पूर्वदेव अवाकार संस्था सद इक्षत, उसने ईक्षण किया पहले की तरह, जैसे उसने ईक्षण किया, तेज हुआ तो है तेज, अब आकार संस्थिता सदीक्षत, अब आकार से संस्थित हुआ, उस तेज ने ही, उस सत ने ही ईक्षण किया। उस सत नहीं है, ये सत ईक्षण कर रहा है, जल वल नहीं कर रहे, तेज नहीं कर रहा है, उसी आकार रूप से, उसी सत रूप से इस रूप में अवस्थित होकर के वही ईक्षण कर रहा है। हाँ, चेतनी क्रिया कर, गर्मी पसीना बहवा प्रभुता श्याम भवेयम प्रजाये मही उत्पद्य मही, मैं बहुत हो जाऊं, बहुत प्रजा उत्पन्न हो। ता अन्नम असजत, उसने क्या हुआ, तो जल ने अन्न का सृजन किया, पृथ्वी लक्षण अन्न का सृजन किया। पृथ्वी ही अन्नम यस्माद अपकार्यम अन्नम, ये पृथ्वी को पीछे अन्न कहा था, और लक्षण भी घटित होता है। तो पार्थिव जो है, ये पार्थिव जो है ये अन्न है, क्योंकि जल का कार्य है अन्न, जल का कार्य अन्न है, और जल पर ये पृथ्वी भी टिकी हुई है, ऐसा भी कहा जाता है। यस्माद अपकार्यम अन्नम, क्योंकि जल का ही कार्य अन्न है, इसलिए यत्र क्वच वर्षति, जहाँ कहीं वर्षा होती है, वर्षति देश, जिस देश में वर्षा होती है, तत्तत्तै भूयिष्ठम प्रभूतम अन्नम भवति, वहाँ प्रचुर अन्न पैदा होता है। हाँ, तो अंतर्भाव हो गया ना इसका, ये जल का कार्य है, वहाँ पृथ्वी है, वायु और आकाश छूट गए हैं। तो आप यहाँ हुआ होने की चर्चा ना की जा रही, यहाँ तो अभी बताया था, यहाँ तो ये बताना है कि सत्य स्वरूप सब सत्य ही है, ये हुआ है कुछ भी नहीं, सत्य जैसे हुआ होगा, मतलब तो है, लेकिन सत्य में ही हुआ होगा, उससे ये होंगे। अगर ये बात कही जाए तो ना, तो ठीक ना बात। अच्छा, हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं यहाँ ना, ये भया नहीं है, यही तो इसी बात को काटने के लिए भया है, इस बात को काटने के लिए कहा जा रहा है। ये तो आपकी बुद्धि में जो बैठ गया है ना, सृष्टि हुई है, अच्छा, इस बात को काटने के लिए कही जा रही है कि भाई ये सत्य ही है, हुआ है कुछ नहीं। जो दृढ़ता से बैठी है कि सत्य है, इसका कहीं से उत्पत्ति है, इस उत्पत्ति का अदृढ़ता की निवृत्ति करने के लिए बात कही जा रही है कि भैया ईक्षण शब्द भी, ईक्षण शब्द ये चेतन ही है, ये और कुछ नहीं है। आगे कहेंगे अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश, जीव आत्म रूप से प्रवेश हो गया, अब चेतन कैसे प्रवेश हो जाएगा? यही प्रवेशता है कि उसकी चेतनता ही भरपूर है। अब हाँ, ईक्षण शब्द जो है चेतन को उपलक्षित कर रहा है कि हुआ कुछ नहीं। अगर बनने वाली बात होती तो ईक्षण शब्द नहीं लाया जाता, तब तो सीधा सीधा रचना की बात कही जाती।
उसने बनाया ये कहा जाता है। ईक्षण किया ऐसा क्यों कहा जाता है? जगह जगह कहीं भी बनाने की बात नहीं कह रही श्रुति, ईक्षण ईक्षण कह रही है। ईक्षण शब्द लक्षणा से चेतन होता है। टीवी जैसे आप देखते हैं तो टीवी में जो चित्र आप देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये प्रकाश की विकृति है, अभिव्यक्ति है या प्रकाश है? ऐसे ही इस जगत को, ऐसे यहाँ समझ लीजिए। जो अज्ञानी हैं उस चित्र को, चित्रावली को क्या कहेंगे? ये प्रकाश जो है विकार हो करके बन गया है, या प्रकाश की अभिव्यक्ति हो रही है। यहाँ ना अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति चलो थोड़े अंश में मान भी लो, समझाने के लिए हो जाता थोड़ा, ऐसे दृष्टांत दिए गए हैं। जैसे सोने की अभिव्यक्ति कुंडल के रूप में पीछे बहुत बताया है, पर ये उत्तम बात नहीं। उत्तम बात तो ये है कि कुछ हुआ ही नहीं, वो प्रकाश ही। ऐसे यहाँ ईक्षण शब्द ला करके यही दिखाया जा रहा है कि सत ही सत है, कुछ नहीं तो बनना भया की कोई बात नहीं है। बनने भय को ही जो हमारी दृढ़ता हो गई है उसी को काटने के लिए बात कही जा रही है। चलिए आगे। ता एव ईक्षण, तो उसने पहले की तरह ईक्षण किया। कहीं भी किसी देश में जो वर्षा होती है तो ये उससे प्रभुत अन्न होता है। अतो अदभ्य एव तद अन्नाद्यम अभिजायते, इसलिए जल से ही, इस जल से ही वह अन्नाद्य उत्पन्न होता है, खाने योग्य जो जल से उत्पन्न होता है। ता अन्नम सृजन इति पृथ्वी उक्ता पूर्वम इह तु दृष्टान्ते अन्नम च तद आद्यम च इति विशेषणाद ब्रीहि यवा उच्यते। ता अन्न, उसने अन्न का सृजन किया, अन्न की सृष्टि हुई। इति पृथ्वी उक्ता, पहले तो अन्न शब्द से पृथ्वी कही थी, पीछे भी आया था, तो अन्न शब्द से क्या कही थी? वहाँ पृथ्वी कही थी। किंतु यहाँ दृष्टान्ते अन्नम च तदाद्यम इति, यहाँ तो आद्य शब्द कहा है। तद अधि अनाद्यम जायते, आद्यम खाने योग्य, अब पृथ्वी थोड़ी खाई जा रही है। तो यहाँ किंतु दृष्टांत में अन्न और आद्य ऐसा विशेषण होने से ये ब्रीहि यवा ही कहे जा रहे हैं, पृथ्वी नहीं ब्रीहि यवा ही कहे जाते हैं। अब ब्रीहि यवा पृथ्वी से उसका संबंध है, इसलिए पृथ्वी लक्षणा से पृथ्वी भी हो जाती है। उच्यन्ते अन्नम च गुरु स्थिरम धारणम कृष्णम च रूपता प्रसिद्धम, और अन्न जो है जैसे पृथ्वी में लक्षण, अन्न में भी लक्षण होता है। अन्न क्या है? गुरु भारी है, स्थिर है और धारण करने योग्य है, और कृष्ण है, रूप से कृष्ण है, इति प्रसिद्ध है। अन्न की भी प्रसिद्धि है, यही लक्षण पृथ्वी में भी घटित है। अब शंका की कि ननु तेज प्रवृत्तिषु ईक्षणम न गम्यते, हिंसा आदि प्रतिषेध अभावात् त्रास आदि कार्य अनुपलम्भाच्च तत्र कथम तत्तेज ईक्षित इत्यादि। कि आपने कहा कि तेज ने सृजन किया, जल हुआ, तेज ने ईक्षण किया, जल हो गया, जल ने ईक्षण किया, अन्न हो गया। तो शंका की कि तेज इत्यादियों में, तेज जल आदियों में ईक्षण जाना संभव नहीं है, ये तो जल पदार्थ है भाई। ईक्षण न गम्यते, जाना नहीं जाता। हिंसा आदि प्रतिषेध अभावात् त्रास आदि कार्य अनुपत्ति, क्योंकि हिंसा आदि का प्रतिषेध का अभाव है, हिंसा की निषेध करने का अभाव है, और त्रास जो रक्षण आदि कार्य है, कष्ट आदि देना, संताप कार्य जो है वो भी इसमें प्राप्त नहीं होता। ना तक किसी को संताप देता है और ना किसी की रक्षा करता है।
तत्र कथम तत्तेज ईक्षित इत्यादि। तो कैसे तेज ने ईक्षण किया, क्योंकि ईक्षण शब्द तो चेतन में लक्षित होता है। तेज ने कैसे ईक्षण किया, तो कहते हैं ईक्षण न इस दोष है। ईक्षित्री कारण परिणामत्वात् तेज प्रवृत्ति नाम सतेव ईक्षितु नियत कर्म विशिष्ट कार्य उत्पादकत्वाच्च तेज प्रवृत्ति ईक्षते एव ईक्षते इति उच्यते वृत्तम। पहले भी कह चुके थे कि उस सत ही तेज रूप से, सत ने ही तेज रूप से ईक्षण किया, सत ने ही जल रूप से ईक्षण किया। पहले भी कह कर आए भाष्यकार, फिर भी यहाँ कह रहे हैं जो इच्छित्री कारण परिणाम, जो ईक्षण करने वाला है उस कारण का परिणाम रूप से तेज इत्यादि जो है वो सत का ही ईक्षण है। इच्छित कारण परिणाम होने से तेज इत्यादियों का सतेव ईक्षितु, उस सत ही ईक्षण करने वाला है या इन रूपों में। और नियत क्रम विशिष्ट कार्य उत्पादकत्वाच्च, नियत क्रम से विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति करने वाला, जड़ भी उस क्रम जड़ में नहीं बन सकता। तो नियत क्रम विशिष्ट कार्य उत्पादक होने से और ये ईक्षण करने वाला चेतन का ही परिणाम होने से तेज प्रवृत्ति आदि ये क्या है, सब ये सतरूप ही है। वो सतरूप से ही तेज ने ईक्षण किया। इसलिए ईक्षते ही ईक्षते, ईक्षण करता हो मानो ईक्षण करता है, ऐसा मानो कि जैसा लग रहा कि तेज ने ईक्षण किया। ईक्षत इव ईक्षते, मानो ईक्षण करता हुआ सा ईक्षण किया। ईक्षण करने वाला तो चेतन है। ननु सतोपि उपचरितम एव ईक्षितम, तो सत का भी जो ईक्षण करना है ये भी गौण है। शंका की कि सतोपि उपचरितम एव ईक्षितत्वम, जो ईक्षण करने वाला जिसको आपने सत कहा है कि सत ही जल रूप से तेज रूप से ईक्षण करने वाला है, तो इस सत का भी ईक्षण करना गौण ही है, मुख्य नहीं है। तो कहते हैं ऐसा कहना ठीक ही नहीं। सदीक्षण से केवल शब्द गम्यत्वात्, सदीक्षण का केवल शब्द गम्यत्वात् न शक्यम उपचरितम कल्पितम। सद केवल सत का, सद ईक्षण का केवल शब्द गम्य मात्र है, न शक्यम उपचरितम, उसके गौणता की कल्पना करनी संभव नहीं है। तो सत तो एक शब्द, जो वस्तु है वो है सत, जो वस्तु है वो है, पर केवल शब्द गम्य होने से, शब्द गम्य होने से कहे कि तो शब्द ही शब्द है, पर उसका अर्थ भी तो देखें। तो शब्द गम्य होने से उस सत्य ने ही ईक्षण किया, इसलिए उसकी गौणता की कल्पना नहीं की जा सकती। तेज प्रवृत्ति नाम तो अनुमीयते मुख्य ईक्षण भाव इति युक्तम उपचरितम कल्पितम। तेज इत्यादियों का अनुमान किया जाता, मुख्य ईक्षण का अभाव है। मुख्य ईक्षण का अभाव वहाँ तेज इत्यादियों में ये अनुमान किया जाता है कि यह मुख्य ईक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ये जड़ पदार्थ इति युक्तम उपचरितम। इसलिए उनमें ईक्षण, उनमें तेज आदि में जो ईक्षण है उसमें गौण की कल्पना की जा सकती है, मुख्य नहीं किया जा सकता। परंतु सत्य तो ये चेतन है, यहाँ तो गौण की कल्पना कैसे हो सकती है। तो उसने कहा कि सतोपि मृद कारणत्वात् अचेतनत्वं सत्यम अनुमातुम। सतोपि मृदवत, जैसे आपने कहा कि मिट्टी ही कारण है और घड़ा कुल्ला सपोर आदि जो है जो कार्य हैं, तो ऐसे ही भी ये भी जगत का कारण भी तो सत है। आप कितनी बार कह के आए, जगत कारण जो सत है, जैसे मिट्टी कारण है ऐसे ये कारण है। जो बीज का लक्षण है तो फूलना, पिचकना, नष्ट होना, इसमें भी आना चाहिए, क्योंकि जब बीज कह रहे हो
सतोपि मृदवत कारणत्वात्, क्योंकि मिट्टी के समान ये भी कारण है, इसलिए अचेतनम शक्यम अनुमातुम, इसलिए भी अचेतनत्व अनुमान करने के लिए अचेतनत्व का अनुमान इसमें भी किया जा सकता है, क्योंकि ये भी कारण है। सतोपि मृदवत कारणत्वात् अचेतनत्वं शक्यम अनुमातुम, अतः प्रधानस्यैव, ये पूर्व पक्ष है भाई, थोड़ी गलती हो गई, ये पूर्व पक्ष है। ननु सतोपि मृदवत कारणत्वात् अचेतनम, अचेतन सत भी मिट्टी के समान कारण है। और ये प्रधान को कह रहा है, मैंने देखा नहीं, पूर्व पक्ष है। अचेतन सत भी मिट्टी का कारण हो, मिट्टी के तरह कारण होने से उसमें भी अनुमान किया जा सकता है। आपने कहा कि अचेतन में ईक्षण का अनुमान नहीं किया जा सकता, सत में ही किया जा सकता है, तो हम कहते हैं हमारा जो प्रधान है वो भी सत है। तो सत भी मिट्टी के समान, अचेतन सत का भी, उसमें भी क्षण का अनुमान किया जा सकता है, प्रधान में भी क्षण का अनुमान किया जा सकता है। अतः प्रधानस्यैव अचेतनस्य सतः चेतनार्थत्वात् नियत कालक्रम विशिष्ट कार्य उत्पादकत्वात् च ईक्षते इव ईक्षत शक्यम अनुमातुम उपचरितम एव लक्षणम दृष्टस्य लोके अचेतने चेतनवत उपचार। आपने कहा कि सतमय ईक्षण हम कहते हैं, हमारे प्रधान में भी ईक्षण हो सकता है। यह प्रधान जो है अचेतन है, अचेतन सत का चेतनार्थत्वात्, क्योंकि चेतन के लिए, असत जो प्रधान है किसके लिए है? चेतनार्थ, चेतन के प्रयोजन वाला होने से इसलिए कहा जाता है प्रकृति के भोग मोक्ष, ये प्रकृति भोग और मोक्ष देने वाली है, योग में ऐसा कहा जाता है। चेतनार्थत्वात् नियत कालक्रम विशिष्ट कार्य को उत्पादन वाली होने से ईक्षत के समान, ईक्षण करने के समान इसने ईक्षण करना, इसका भी अनुमान करने के लिए शक्य है। हाँ। उपचरितम एवं ईक्षण, उपचरित उसका भी गौण ईक्षण हो सकता है। दृष्टस्य लोक में देखा भी गया है, जड़ में ईक्षण लोक में देखा भी गया है। कैसे? अचेतने चेतन, अचेतन में भी चेतन के समान लोक में ईक्षण देखा गया। दृष्टांत देता कैसे? यथा कुलम पीपतिष्यति तद्वत् सतोपि स्यात्। ऐसे लोक में कहा जाता है, जैसे नदी बह रही है, काटान कर रही है गंगा जी, तो किनारा टूट टूट के गिरता रहता है, तो कहते हैं कुल किनारा गिरना ही चाहता है। ये चाहना जो ईक्षण है, तो ये जल में भी दिखाई देता है। कुलम प्रपीत्सति, कुलु पिपत्सति, कुल गिरना ही कुल गिरना ही, किनारा गिरना ही चाहता है। तद्वत इसी प्रकार सतोपि स्यात्, इससे इस असत, इस जल प्रधान में भी ईक्षण हो। यानी अचेतन प्रधान ही सत है। इसमें अचेतन प्रधान में जो किनारा कब गिरना चाह रहा है, जब नदी बह रही है, इसको भी तो विचार करना पड़ेगा। जो बात किनारे की बात है ना, किनारा जड़ चेतन, तो ये नदी चेतन है। ये पूर्व पक्ष कहा कि भाई तुमने कहा कि सत ही ईक्षण कर सकता है, जल नहीं कर सकता है। अगर जल में कहीं दिखाता है तो गौण है, मुख्य ईक्षण तो सतमय है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो प्रधान है वो सत है, उसमें भी ईक्षण होता है, भले ही वो अचेतन है, उसमें भी हो सकता है, क्योंकि वो चेतन अर्थात चेतन के लिए है, वो भोग मोक्ष चेतन को देती है, इसलिए वहाँ भी हो सकता है। ननु समाधान करते ना, ऐसा कहना ठीक नहीं। तत् सत्यम से आत्मा आगे आएगा, वह तत् सत्यम, जो सत्य है वो आत्मा है, और वो सत्य है।
सत ने ईक्षण किया, इसलिए ये आत्मा है। तस्मिन आत्म उपदेशा, उसी में आत्म उपदेश होगा, उस सत्य में ही आत्म उपदेश होगा। जड़ में आत्मा उपदेश नहीं हो सकता। जड़ को आत्मा नहीं बताया जाता, चेतन को ही आत्मा बताया जाता है। सत्यम से आत्मा इति तस्मिन आत्म उपदेशा। फिर उसने कहा आत्म उपदेशोपि उपसरितेव उपसरति चेत यथा मम आत्मा भद्रसेना इति सर्वार्थ कारणी अनात्मनि आत्म उपचारा तद्वत्। अब तुमने कहा कि आत्मा वो सत्य है, वो आत्मा है और उसी में ये उपदेश होगा, तो कहते हैं ये भी तुम्हारा जो आत्म उपदेश है ये भी गौण है, ये भी मुख्य नहीं। ये आत्मा में ही उपदेश होता है ईक्षण का, चेतन ये भी तुम्हारा गौण है। क्यों? इतचेत, ऐसा मैं यदि कहूँ, यथा जैसे मम आत्मा भद्रसेना, जैसा कोई सेवक है, सब काम करने वाला सर्वार्थ कारणी, सर्वार्थ कारणी जो सेवक है अनात्मा है। तो जैसे कोई कहे कि भद्रसेन मेरी आत्मा है, अब वो भद्रसेन तो नौकर है, वो आत्मा कैसे हो जाएगा? लेकिन कहा जाता है गौण रूप से भद्रसेन मेरी आत्मा, इसलिए आप ये जो तुम कह रहे हो आत्मा उपदेश है, ये भी गौण है। जैसे यहाँ गौण है, जैसे यहाँ गौण है, जो सेवक को आत्मा बताया जा रहा है गौणता से, ऐसे ही ये आत्मा आत्मा को सत्य बताया जा रहा है, ये भी गौण है। बड़ा दमदार होता है पूर्व पक्ष, ऐसा नहीं होता है। सर्वार्थ कारणी अनात्मनि, सर्व करने वाली अनात्मा में ही भद्रसेन मेरा आत्मा है, ऐसा उपचरित होता है। तद्वत्, तो समाधान करते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं। क्यों? सदस्मीति सत सत्य अभिसंधस्य तस्य तावदेव चिरमिति मोक्ष उपदेशा। मैं सत स्वरूप हूँ, मैं सत हूँ, मैं सत हूँ। सत्य यानी सत्य, सत्य ही क्या है? सत्य है, जिसको पीछे सत्य का सदैव सौम्य अग्रासित, ये सत्य ही क्या है? सत्य है। तो सत्य अभिसंध, सत्य अभिसंध, उस सत्य अभिसंध का, सत्य अभिनिष्ठ, सत्य का अभिनिवेश किए हुए का, कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, इस प्रकार अभिनिवेश किए का मोक्ष सामीप्यात, उसका तावदेव चिरमेव, पीछे श्रुति आई है, तभी तक देर है उसकी मुक्ति में जब तक उसका शरीर नहीं छूटता है। रजानग्न श्रुति। तो ये उपदेश चेतन में होगा या जड़ में होगा? चेतन में होगा, इसलिए यहाँ जो ईक्षण है वो कौन नहीं है। कहता सोपी उपचार से फिर शंका की कि ये भी है, ये भी गौण है, मुख्य नहीं है। सोपी उपचार से प्रधान आत्म अभिसंधस्य मोक्ष सामिप्यम वर्तते, क्योंकि ये भी गौण है। प्रधान आत्म अभिसंध का, प्रधान को ही आत्मा कहने वाले अभिनिविष्ट का, प्रधान आत्मा अभिसंध का मोक्ष सामीप्य वर्तते, मोक्ष की समीपता होती है। मोक्ष उपदेश भी उपचरित, इसलिए मोक्ष उपदेश भी उपचरित होता है उसकी समीपता होने से। प्रधान जो है समीप है, इसलिए समीप में भी ईक्षण शब्द हो सकता है। जैसे लोक में यथालोक है, जैसे लोक में ग्रामम गंतुम प्रस्थितः प्राप्तवान अहम ग्रामिति बुरियात अपेक्षा तद्वत्। जैसे लोक में कहा है किसी गांव को जाने वाले के लिए उपस्थित हुआ, गांव को जा रहा है, तैयार हो गया, रास्ते में है, चलने वाला है, जो क्या कहता हम गांव में पहुंच गया। फोन करते करते नहीं बोलते हैं वो है ढूंढला हमारे, क्या कहेंगे? अरे मैं तो नारकी पहुंच गया, क्योंकि समीप में आ गए। तो इसलिए प्रधान सामीप्यम, प्रधान आत्मा सानिध्यस्य, प्रधान जो आत्मा के सन्निकट है, इसलिए यहाँ भी गौण रूप से प्रधान में भी ईक्षण करने का गौण रूप से उपचार यहाँ हो सकता है, यहाँ भी उपचार हो सकता है। हाँ, समीपता की वजह से ये कहा जा रहा है कि जैसे गांव में पहुंचने पर, गांव में पहुंचा नहीं है, उपस्थित हुआ और कहता है कि मैं तो गांव पहुंच गया। तद्वत
त्वर अपेक्षा, क्योंकि त्वर अपेक्षा शीघ्रता की अपेक्षा से कि मैं बहुत शीघ्र ही गांव पहुंचने वाला हूँ, इस दृष्टि से कहा जाता है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों? येन विज्ञातेन विज्ञातम विज्ञातम भवति इति उपक्रम। क्या उपक्रम किया था? जिसके विज्ञान से अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है। सति एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। एक के विज्ञान होने पर सबका विज्ञान हो जाता है। तद अनन्यत्वात् सर्वस्य अद्वितीय वचनत्वात्। तद अनन्यत्वात्, अभिन्न होने के कारण सबका अभिन्न, सब जो है उस परमात्मा से अभिन्न होने के कारण अद्वितीय वचनात्, एक तो अद्वितीय वचन से और अभिन्न होने से वही वही है, और अभिन्न होने से ये एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। ये जो प्रतिज्ञा की गई, उपक्रम किया गया था, नैते अन्यद विज्ञातव्यम अवशिष्टम श्रावितम सत्यानुमेयम वा लिंगतोस्ति येन मोक्षोपदेश उपचरितस्य। अन्य विज्ञातव्यम, अन्य जानने योग्य अवशिष्ट श्रुति के और लिंग के अनुमान से, श्रुति के श्रवण से और लिंग के अनुमान से, लिंग के अनुमान से अन्य विज्ञातव्य कुछ भी नहीं है। अन्य जो जानना है उसको कुछ नहीं है, अपने आत्मा को ही जानना है। एकम विज्ञातम, एक के ज्ञान होने पर सबका विज्ञान हो जाता है। अन्य को जानना ज्ञातव्य नहीं है, यहाँ उसी को जानना है जो वही अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। अस्ति चेत, जिससे कि मोक्ष उपदेश उपचरित हो, जिससे कि मोक्ष उपदेश गौण हो उस चेतन परमात्मा में, ऐसा नहीं। सर्वस्य प्रपाठकार्थस्य उपचरितत्वं कल्पनायाम वृथाश्रम परिकल्पितुम स्यात्। से संपूर्ण प्रपाठक की, संपूर्ण जो ये विद्या है सद्विद्या, संपूर्ण प्रपाठक का उपचरित गौण की कल्पना हो जाएगी। तब तो सब में गौणता लेना पड़ेगा। पीछे जो आया सदैव सौम्यमग्रासी, उसको भी गौण कहना पड़ेगा। वो और ये जो कहा इसने इच्छण आदि सब गौण कहना पड़ेगा। संपूर्ण प्रपाठक अर्थ का गौणत्व की कल्पना होने पर वृथा श्रम परिकल्पितों, तो बेकार की श्रम होगा। गौणता के लिए कौन श्रम की आवश्यकता है? इसलिए पुरुषार्थ साधन विज्ञान से तर्केण अधिगतत्वात् तस्य, उस पुरुषार्थ साधन विज्ञान का, जिसका पुरुषार्थ क्या है? सद की खोज, सद अभिनिवेश, उस पुरुषार्थ साधन विज्ञान का तर्क से ही अधिगतत्वात्, इस जो विचार चल रहा है इसी से, इस तर्क के द्वारा ही वो जाना जाता है। और यदि उसको हमने सबको गौण कह दिया तो संपूर्ण प्रपाठक व्यर्थ है, श्रम बेकार होगा। तस्माद् वेद प्रमाणात् न श्रुतार्थ परित्यागा, इसलिए वेद की प्रमाणता होने से श्रुतार्थ का परित्याग नहीं होता। श्रुतार्थ परित्याग ना, यानी प्रसिद्ध जो है, प्रसिद्ध अर्थ का त्याग नहीं होता। वेद की प्रमाणता से श्रुतार्थ का परित्याग, श्रुति कहे गया मानो, या प्रसिद्ध अर्थ का, या प्रसिद्ध क्या है? आत्मा ही सत है, एक अद्वितीय, इसका परित्याग नहीं होता। अतश्च, इसलिए अतः चेतनवत कारणम जगत इति सिद्धम, इसलिए जो कारण है वो चेतन है। चेतनावत कारणम जगत, जगत का जो कारण है वो चेतन है। ये बात सिद्ध हुई। चेतन ने ही ईक्षण किया, जड़ कोई ईक्षण नहीं कर सकता। इसलिए प्रधान जगत का कारण सिद्ध नहीं हो सकता। या न्याय नहीं, सांख्य और योग पर विचार हुआ। मुख्य मल्ल इसमें कौन रहे? सांख्य रहा इस विचार। सांख्य ही प्रधान होता है।
तेषां खलु येषां भूतानां त्रीणि एव बीजानि भवन्ति अंडजम जीवजम उद्भिजमिति। कहते उनका निश्चित रूप से येषां भूतानां, ये जो भूत हैं उन भूतों का 3 ही बीज होते हैं। स्थावर जंगम प्रसिद्ध प्राणियों के 3 ही बीज होते हैं, अंडज, आंडज, आंडज, जीवज और उद्भिद। अंडज, जीवज और उद्भिद 3 ही बीज है। और चौथा जो है उसको इसी में अंतर्भाव करना चाहिए, जराइज में, जराइज का भी। तो तेषां जीवाविष्ठानां खलु येषां पक्षी आदीनां भूतानां येषाम् इति प्रत्यक्ष दर्शनार्थ। जो मंत्र में कहा येषाम्, तस्तेषां खलु येषाम्, येषाम् जो है इन भूतों को ही उपलक्षित करता है। जिसको जीवाविष्ट पक्षी आदि भूत है, पक्षी आदि जीव से आविष्ट, जीव से युक्त जो पक्षी आदि हैं, येषाम् शब्द उनको ही प्रत्यक्ष रूप से निर्देश करता है, न कि तेज प्रवृत्ति आदि, तेज जल अन्न आदि को लक्षित नहीं कर रहा, यहाँ पक्षियों को ही लक्षित कर रहा है, क्योंकि येषाम् शब्द कहा है। और आगे अंडज, स्वेदज, जीवज भी कहा है। तेज प्रवृत्ति न तेषां त्रिवृत्त करणस्य वक्ष्यमाणत्वात् अगति त्रिवृत्त करणे प्रत्यक्ष अनुदेश अनुपपत्ति। त्रिवृत्त कर्ण वक्ष्यमाणत्वात् असति त्रिवृत्त करणे प्रत्यक्ष निर्देश अनुपपत्ति। क्योंकि आगे जो हम बता रहे हैं उनका त्रिवृत्त कर्ण हमको बताना है। आगे त्रिवृत्त कर्ण वक्षता, त्रिवृत्त कर्ण का कहने के कारण जो त्रिवृत्त करणे असति, त्रिवृत्त कर्ण ना होने पर, जी त्रिवृत्त कर्ण ना होने तो प्रत्यक्ष निर्देश सिद्ध नहीं होगा। पंच महाभूत हैं, जब ये पंचीकरण हो जाता है तभी व्यवहार के योग्य होते हैं, नहीं ये पंच तन्मात्रा के रूप में रहते हैं। तो व्यवहार के योग्य प्रत्यक्ष निर्देश के अनुपत्ति, यदि इनका त्रिवृत्तीकरण ना किया जाए तो ये प्रत्यक्ष निर्देश की सिद्धि नहीं हो सकती। देवता शब्द प्रयोगाच्च तेज प्रवृत्तिषु इमाः सृष्टो देवता। आगे के मंत्र में श्रेयम देवता ईक्षत ऐसा है। तो यहाँ देवता शब्द का प्रयोग होने से, देवता शब्द के प्रयोग होने से तेज प्रवृत्तिषु इमाः सृष्टो देवता, और देवता शब्द का प्रयोग होने से इसमें तेज, जल और अन्न आदि, देवता शब्द के प्रयोग होने से तेज इत्यादियों में इमात्र देवता, ये 3 देवता हैं। तस्मात् तेषां खलु तेषां भूतानां पक्षी पशु स्थावरादीनां त्रीणि एव नातिरिक्तानि बीजानि कारणानि भवन्ति। इसलिए उन इन भूतों का, ये पक्षी आदि, पक्षी पशु आदियों का, स्थावर आदियों का 3 ही बीज है, ना अतिरिक्त, इससे अतिरिक्त बीज नहीं है। 3 बीज में ही ये सब हैं। 3 ही बीज, 3 ही इसके कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से बीज हैं? कहते हैं आंडजम, आंडजम, अंडात जातम अंडजम। आंडजम अंडा से उत्पन्न होने वाले अंडज, अंडजम एव आंडजम। जो मंत्र में आंडज क्या है ना, अंडज नहीं आंडज है, ये अंडज ही ये आंडज है। पक्षी आदि, पक्षी और पक्षी सर्पादिभ्यो, पक्षी सर्पादयो जायमाना दृश्य। इन पक्षी सर्पादियों से पक्षी सर्प ही उत्पन्न देखे जाते हैं। सर्प भी तो अंडा देता है ना। 3 पक्षी पक्षिणा, पक्षी से पक्षी, 3 पक्षिणा बीजम। वो पक्षियों का बीज क्या है? पक्षी। सर्पाणाम, सर्पों का बीज क्या है? सर्प। तथा अन्यदपि अंडादि जातम तज्जातीय नाम बीजम इत्यर्थ।
इसलिए अन्य भी जो अंडे से उत्पन्न होने वाले उन जातियों का बीज क्या है? अंडज है। अंडा से उत्पन्न होने वाले जो है तद जातीय नाम उन जातियों का बीज है। अंडा का बीज, अंडज का बीज अंडज नहीं, उस जातीय तद जातीय जो अंडा देगा तद जातीयम बीज है, उसका जाति का ही बीज है। अब शंका की, ननु अंडात जातम अंडजम उच्यते अतो अंडम ए बीजम इति युक्तम कथम अंडजम बीजम उच्यते। आप अंडा से उत्पन्न जो है, अंडात जातम अंडजम, अंडा से उत्पन्न जो है अंडज, अंडज कहा जाता है। ततो अंडम, इसलिए अंड ही उसका बीज हुआ, अंडा से उत्पन्न होने वाला, इसलिए अंडा, अंडज का बीज क्या हुआ? अंडा हुआ। अंडज जो है उनका बीज अंडा हुआ, ऐसा कहना चाहिए, ये युक्त है। कथम अंडजम बीजम, और कैसे कहा जाता है कि अंडज को बीज बता रहे हैं आप? भाई अंडज का बीज अंडा होना चाहिए, ना कि अंडज। आई बात समझ में? अंडज का बीज अंडा होना चाहिए, लेकिन यहाँ श्रुति कह रही अंडज है, अंडज का बीज अंडज, अंडा नहीं कह रही, तो ये तो गलत कह रही है श्रुति। तो कहते नहीं, अंडा कोई बीज कैसे बना? कौन अंडा देगा? कौन? ये देखो ना, इसलिए अंडज का मतलब कौन है? वो पक्षी है, पक्षी अंडा देता, उससे फिर पक्षी होता है। तो पक्षी का बीज वो पक्षी है, ना कि वो अंडा है। अंडा तो उसमें आरोपित हुआ है। पक्षी तो भी अंडे से पैदा हो, पहले अंडा हुआ तो पहले पक्षी हुआ, पहले अंडा। हाँ, तो इसलिए पक्षी हुआ ना, पक्षी है ना, तो इसलिए वो जो है अंडज कह रहे हैं। पक्षी का अंडा कहाँ दिया? पक्षी तो अंडा कहाँ दिया? अरे पक्षी तो अंडा है, अंडा होगा, पक्षी कहाँ पे है? वो पक्षी तो है। तो अंडात जातम अंडजम, अंडा से उत्पन्न होने वाला अंडज कहा जाता है। अतो अंडा में बीजम, इसलिए अंडा ही बीज ये युक्त है। और ये कहना कि अंडज का बीज अंडज, कथम अंडजम बीजम, अंडज बीज कैसे हो सकता है? तो सत्यमेव स्यात्, यदि त्वतिच्छा तंत्रा श्रुति स्यात्, श्रुति तु स्वतंत्रता तो श्रुति यत आहा अंडजादि एव बीजम न अंडादिति। सत्यमेव स्यात्, यदि ठीक होता, यदि श्रुति तुम्हारे अनुसार चलती, क्योंकि श्रुति में तो अंडज कहा है, अंडज कहा है, अंडा बीज को अंडा ना कहा के अंडज कहा है। तो सत्यमेव स्यात्, यदि ये बात ठीक होती, यदि श्रुति तुम्हारी इच्छा अनुसार होती, स्वतंत्र ना होती, तब तो बात ठीक थी। श्रुति तो स्वतंत्र है, तुम्हारी उसमें कुछ नहीं चल सकती। स्वतंत्रता तो श्रुति, क्योंकि श्रुति स्वतंत्र है। यथा इसने कहा अंडजादि, अंडजादि का बीज, अंडजादि को ही बीज कहा, ना कि अंडा को कहा। अदृश्यते लोक में देखा भी जाता है। अंडजादि अभावे तज्जातीय संतति अभाव, अंडज आदि के अभाव हो जाने पर उस तज्जातीय, उस जाति की संतति अभाव हो जाता। पक्षी ना रहे तो पक्षी अब नहीं रहते हैं, अंडा भले रखा हो जाए। तो जो कह रहे थे ना अंडा, ये कार्य कारण जो है, ये को कारण माने, ये दोनों अनादि है। आपने कहा कि अंडा पहले या पक्षी पहले, ये दोनों अनादि। जैसे गाय के दो सींग है, अब इसमें कैसे कहोगे कि ये पहले है ये बाद में? क्या कहा जा सकता है? ये इससे सिद्धि इसकी हो रही है, इससे सिद्धि इसकी हो रही है, एक सींग से। ऐसे ही अंडा से सिद्धि पक्षी की हो रही है, पक्षी से सिद्धि अंडा की हो रही है। ये दोनों अनादि है, कार्य कारण इनमें जो है अनादिता आएगी। वो एक ही बात है।
तो यहाँ तो बताना है, अंडज शब्द जो श्रुति कह रही है, श्रुति ये बताना चाहती है कि पक्षी जो है ये पक्षी से उत्पन्न होते हैं, और जो पसीना वाले से उत्पन्न होते हैं। अंडा तो बीच में एक जो है एक साधन बन गया, जाति तो पक्षी की है ना। ऐसा यदि अंडा से उत्पन्न होता तो अंडा, अब मोर का अंडा है और उसमें जो है सांप के बच्चा निकले, ऐसा निकल सकता क्या? इसलिए अंडज शब्द से वो पक्षी को लेना पड़ा, क्योंकि अंडा तो यदि अंडा ही लेना तो अंडा तो कोई भी हो सकता है। अंडा का संबंध पक्षी से। हाँ वही तो हो गया, वही तो अंडज माने। हाँ जाति संतति अभावो, अंडज आदि के अभाव होने पर तज्जातीय संतति का अभाव हो जाता है। ना अंडादि अभाव है, अंडादि के अभाव होने पर संतति का अभाव नहीं है। अतो अंडज आदीनि एवं बीजानि अंडज आदि नाम, इसलिए अंडज आदियों के बीज क्या है? अंडज आदि ही है, पक्षी ही है। तथा जीव जातम जीवजम जरायुजम, जीव से उत्पन्न होने वाले वो जीवज यानी जरायुज, इति तत्पुरुष पशु आदि, पुरुष और पशु है। उद्भिजम उद्भिन्नति इति उद्भित, उद्भिन्नति इति उद्भित स्थावरम ततो जातम उद्भिजम, धाना वो उदित ततो जायते इति उद्भिजम स्थावरम स्थावराणाम बीजम इत्यादि। उद्भिजम उद्भिन्नति, जो फोड़ करके आते हैं, जमीन को फोड़ करके निकलते हैं, भिन्नति भेदन करके आते हैं, उद्भित है स्थावर आदि, उनसे जो उत्पन्न है वो उद्भिजम, उनसे उत्पन्न उद्भिज हुए। धाना अथवा धान बीज, बीज उदित ततो जायते, वो बीज जो है बीज उदित होता है, उससे फिर वो स्थावर पैदा होते हैं। इसलिए उद्भिद जो है स्थावर वृक्षों का बीज है, उद्भिद जो है स्थावर वृक्षों का वो बीज है। स्वेदज संशोक जयो अंडजो उद्भिदयो एव यथा संभव अंतर्भाव। हाँ, स्वेदज यानी संकोच, जो संकोजयो अंडजो द्वयोरेव यथा संभव अंतर्भाव, जो पसीना है और ऊष्मा, पसीना ऊष्मा से जो उत्पन्न है, अंडज और उद्भिज, इनमें ही उनका अंतर्भाव करना चाहिए। कौन किसका? एक तो हाँ स्वेदजों का, इसमें तो कहा जीवज है, अंडज है और उद्भिज है। तो स्वेदज बचे, स्वेद संको उष्मा से जो उत्पन्न होने वाले हैं उनको अंडज और उद्भिज में ही अंतर्भाव कर लेना चाहिए। एव ही अवधारणम त्रीणि एव बीजानि इति उत्पन्नम भवति। इस प्रकार ये निश्चय हुआ कि तीन ही बीज हैं, इन्हीं में सब स्थावर जंगम सब इसी में, जितना भी वनस्पति है और बीज सब इसी में आ गए। स्वेदज को इसी में अंतर्भाव कर लो, दोनों में, उद्भिज में और अंडज में, दोनों का अंतर्भाव कर लो। और जैसे वो होते हैं ना चमगादड़, हाँ पक्षी है, बच्चा देता है। अब ऐसे ही अंतर्भाव होगा। स्तनधारी तो बच्चे देता है, हाँ बस ये ज्यादा बढ़िया बात है। जिनके बाह्य कान होते हैं सब बच्चा देते हैं। पक्षी तो उड़ने की वजह से बताया, पक्षी कान है। एवं
एवं अवधारणम तीर्ण एव। तो चूहा तो अंडा थोड़ी देता है, तो बच्चा देता है। हाँ, एवं ही अवधारणम तीन बीजाने उत्पन्न, इसलिए निश्चय हुआ 3 ही ये बीज हैं। आगे सा इयम देवता ईक्षत हंताहम इमाहा त्रिस्व देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। सा इयम प्रकृता सदाख्या, जिसका ये प्रकरण जिसका चल रहा है, किसका? सद का, सद विद्या है। इस सद का जो प्रकरण चल रहा है, तेजोबन योनि देवता उक्ते ईक्षते ईक्षतवती, वह जिसका प्रकरण चल रहा है सत में तेजोबन, तेज, जल और अन्न का जो कारण देवता है, ईक्षते उसने ईक्षण किया, ईक्षतवती यथा पूर्वम बहुशम, जैसे पहले ईक्षण किया था कि मैं बहुत हो जाऊं, ऐसे ही यहाँ ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया? अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याप्त। उस सत नाम वाली तेज अप अन्न की जो योनि देवता है सद, उसने ईक्षण किया कि मैं जीवात रूप से अनेक, मैं इन तीनों देवताओं में अनुप्रविष्ट हो जाऊं। प्रविष्ट हो नाम रूप अभिव्यक्त कर, तीनों देवताओं में तेज और जल और अन्न में प्रविष्ट हो जाऊं, नाम रूप को अभिव्यक्त करूं। तदेव बहु भवनम प्रयोजनम नाद्यापि निवृत्तम इति, अतः ईक्षाम पुनः कृतवती बहु भवनमेव प्रयोजनम उर्वरिकृत्य। वह जो बहुत होने का जो प्रयोजन था कि मैं बहुत हो जाऊं, बहुत अनेक प्रकार से उत्पन्न हूं, अभी वो प्रयोजन निवृत्त नहीं हुआ, नाद्यापि निवृत्ति नहीं, क्योंकि अभी तो चल रही है प्रक्रिया। इक्षाम, अतः इक्षाम पुनः कृत, उसने पुनः इक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं, इस उद्देश्य को मैं बहुत हो जाऊं, इस प्रयोजन को मान करके उसने फिर इक्षण किया। हंता इदानीम अहमिमा यथोक्ता तेज आद्या त्रिशो देवतानेन जीवेन स बुद्धिस्त पूर्व सृष्ट अनुभूतम प्राणधार आत्मानमेव स्मरन्ति आह अनेन जीवेन आत्मना। अब मैं हंत इदानीम, अब मैं इमाहा यथोक्ता, जो कौन कौन से तेज, जल और अन्न जो देवता हैं, इन त्रिशो देवताओं में इस अनेन जीवेन, इस जीव रूप से अपनी बुद्धि में स्थित, जीव रूप से स्थित पूर्व सृष्ट अनुभूत को, अभी कहा था ना यथा पूर्व अकल्पित, पहले बताया था, पूर्व सृष्ट अनुभूत जो प्राणधार आत्मा को ही स्मरण करता है, अपने आत्म चैतन्य को स्मरण करता है, इस जीव रूप से जीवेन आत्मना, इस जीव आत्मा रूप से, यानी प्राण धारण करता आत्मा रूप से वो इसका स्मरण करता है। इति वचनात् स्वात्मनो अभितिरिक्तेन चैतन्य स्वरूपतया अविशिष्टेन इति एतत् दर्शति। आत्म रूप से क्या कहा गया? प्राण धारण करने वाला कर्ता जो आत्मा है, इस वचन से अपने से अव्यतिरिक्त, अपने से अभिन्न रूप से ही, अपने से अभिन्न रूप से चैतन्य स्वरूप से ही, सामान्य चेतन रूप से ही एतत् दर्शति, ये बात देखी जाती है कि उसमें वो प्रवेश हुआ। इन तीनों देवताओं में तेज, जल, अन्न में इस जीव आत्मा रूप से प्रवेश हुआ। अनुप्रवेश से तेजो बन्न भूत मात्र संसर्गेण लब्ध विशेष विज्ञाना सती नाम च रूपम च नाम रूपे व्याकरवाण। अनुप्रवेश से अनुप्रवेश होकर के तेज जल अन्न भूत मात्र संसर्ग से, इनकी मात्र संसर्गा से लब्ध विशेष विज्ञानवाना होकर के, जल स्वरूप होकर के, अन्न स्वरूप होकर के, पृथ्वी स्वरूप होकर के, लब्ध विशेष विज्ञान होने पर ही नाम रूप को व्याकरण करूं, ऐसा विस्पष्टम आकरवाणी, ऐसा नाम विस्पष्ट रूप से उसने इनको अभिव्यक्त करूं, ऐसा वह अयम नाम अयम
इदम रूपम, यह नाम है, यह रूप है, इस प्रकार से इनको अभिव्यक्त करो। तो तेजो जल में कैसे उसने प्रवेश किया? अब ऐसी चीज तो है नहीं कि भाई इसमें ऐसे घुस जाए, तो घुसने की जो प्रक्रिया है, कैसे उसका जो प्रवेश है, उसको आगे बता रहे हैं भगवान भाष्यकार, बताएंगे कि इस प्रकार से प्रवेश है। ऐसा नहीं है कि अग्नि में आग प्रवेश हो गई, क्योंकि जो व्याप्ति है कई प्रकार से व्याप्ति होती। एक है मूर्ति संयोग व्याप्ति, दोनों वस्तु स्थूल है, एक का एक में प्रवेश हो गया। दूसरी है कार्य कारण व्याप्ति, तीसरी है संस्कार मूलक व्याप्ति। मूर्ति संयोग व्याप्ति माने लोहे में अग्नि व्याप्त हो गई। एक गोला है लोहे का, उसमें आग में डाल दो तो मूर्ति संयोग व्याप्ति है। एक कारणकारी व्याप्ति है, यानी मिट्टी जो है घड़े कुल्हड़ में व्याप्त है, यानी अभिव्यक्ति मतलब यहाँ व्याप्ति है। एक है संस्कार मूलक व्याप्ति, बीज जो है वृक्ष बना, तो बीज के संस्कार ही वृक्ष में आए हैं। परंतु ये तीनों जो व्याप्ति है, ये तीनों व्याप्ति हैं, कार्य कारण व्याप्ति सब जो है, ये कारण में या संस्कार में कुछ क्षोभ होगा या वो मिटेगा, विनाश होगा, विकार होगा, कुछ ना कुछ हुए बिना नहीं आएगा। पहली मूर्ति संयोग व्याप्ति तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि परमात्मा जो है वो अग्नि की तरह गुणवान तो है नहीं, निर्गुण है। कार्य कारण व्याप्ति जो है कि मिट्टी घड़े में व्याप्त हो गई है, ये मुख्य बात नहीं है, बात समझा। ये 2 नंबर का दृष्टांत से बताया, क्योंकि पीछे बताए हैं सब। ये मुख्य बात तो जो अभी हम बताएंगे व्याप्ति क्या है, वो संस्कार भी नहीं है परमात्मा। तो यह एक है भ्रांति जन्य व्याप्ति। भ्रांति जन्य ये ही इसी से व्याप्ति हो रही है, भ्रांति जन्य व्याप्ति। रस्सी में सांप की भ्रांति है, रस्सी जो रस्सी व्याप्त है सांप में, अब वहाँ सांप वास्तव में है नहीं, ये भ्रांति जो वस्तु है नहीं उसमें व्याप्ति भ्रांति जन्य व्याप्ति है। तो ऐसे ही चेतन अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविष्ट, ये जीव आत्म रूप से ये प्रवेश हुआ है, भ्रांति जन्य से ही इसकी प्रवेश है। आगे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। शंका की ननु न युक्तम इदम असंसारिण्या सर्वज्ञा देवताया बुद्धि पूर्वक अनेक सहस अनर्थ आश्रयम देह अनुप्रवेश्य दुखम अनुभविष्यामि संकल्पम अनुप्रवेशस्य स्वातंत्र्य सति। शंका की कि ये जो आपने कहा ये युक्त नहीं है कि चेतन उसमें प्रवेश हो। वो स्वातंत्र सति, चेतन स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने पर असंसारी, स्वतंत्र होने पर असंसारी सर्वज्ञ जो देवता है वो बुद्धि पूर्वक मैं इसमें प्रवेश करूं, जानकारी पूर्वक, बुद्धि पूर्वक सैकड़ों हजारों अनर्थों को, सैकड़ों हजारों अनर्थ कौन ये दे, उसको प्रवेश करके मैं सुखी हूं दुखी हूं, है ये ऐसा संकल्प करना, ऐसा अनुमान करना तो भाई युक्त नहीं। क्या मतलब? लोग बोलते ही है जब परमात्मा इसमें तो सुखी दुखी क्यों होना आया, क्यों हमको बनाए, ऐसे भी बोलते हैं ना, क्यों हमको बना दिया भाई, क्यों सुखी दुखी, अगर परमात्मा ही है तो क्यों ऐसा हुआ कि सुखी दुखी होता फिर रहा। अच्छा प्रभु अक्षत हृदय अविकारी और सकल लोक ऐसे अक्षत प्रभु प्रवेश करेंगे और तो संसार के सब जीव दुखी दुखी तो आदुरु की प्रवेश करेंगे।
तो वो जो प्रवेश है वास्तव में प्रवेश नहीं हुआ था, इसी बात को बताने के लिए है। स्वतंत्र होने पर भी वो असंसारी सर्वज्ञ देवता बुद्धि पूर्वक हजारों सैकड़ों हजारों दुख को इकट्ठा करने के लिए ऐसा संकल्प क्यों करे, ऐसा अनुमान क्यों करे? तो सत्यम एवं, भाई इस प्रकार तुम्हारी बात ठीक है। न युक्त स्यात् यदि स्वेन अविकृतेन रूपेण अनुप्रवेश्य दुखम अनुभवेयमिति च संकल्पति न तो एवं। ठीक है, इस प्रकार यदि अपने अविकृत रूप से अनुप्रवेश करके दुख का अनुभव यदि है, अनुभव करता हुआ संकल्प करता, यदि संकल्प करता हुआ यदि अपने अविकृत रूप से वो दुखी होगा, तब तो ये बात न युक्तम, ठीक नहीं। परंतु ऐसा न तो एवं, किंतु ऐसी बात है नहीं। अपने अविकृत स्वरूप से अनुप्रवेश करके सुखी दुखी हुए संकल्प करता, ऐसी बात तो है नहीं। तो कैसी बात है? कथम तरी, तो कैसी बात है? देखो, अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविष्ट इति वचन, इस जीव रूप से, जीव आत्मा रूप से अनुप्रवेश कर, ऐसा कहा। अपने अविकृत स्वरूप से नहीं है, अपने प्रतिबिंब रूप से, माया रूप से। प्रतिबिंब क्या है? ये माया है। ऐसे वो प्रवेश करता अनेन जीवेन आत्मना, इस प्रतिबिंब रूप जीव क्या है? प्रतिबिंब है। इस जीव रूप से उसने प्रवेश किया। अब देखो, जब लोक में हमारा जो बिंब है, जो हमारा चेहरा, जब प्रतिबिंब के प्रति इतना आकर्षण हो जाता है, वो तो जड़ का प्रतिबिंब है। ये चेतन प्रतिबिंब तो जो है वो चेतन जैसा ही है। इसलिए चिदाभास किसको बोलते हैं? चेतन ना हो लेकिन चेतन जैसा हो, चेतन जैसे कोई कमी नहीं दिखाई देती उसमें। चेतन ना हो करके भी चेतन जैसा भास है, ये चिदाभास है। तो अनेन जीवन आत्मना, इस जीव आत्म रूप से प्रवेश हुआ। जीवो ही नाम देवताया आभास मात्र। जीव किसको कहते हैं? उस देवता का आभास मात्र, आभास, चिदाभास। ये चिदाभास ही ये जीव है। इस चिदाभास रूप से प्रवेश हुआ। जब वृत्ति ज्ञान होता है, उस वृत्ति की नोक पर चिदाभास बैठा रहता है, तभी वो प्रकाश करता, तभी उस विषय का ज्ञान हो पाता। तो प्रतिबिंब जीवो नाम देवता है आभास मात्र, आभास मात्र। बुद्धि आदि भूत मात्र संसर्ग जनित, बुद्धि आदि भूत मात्रा संसर्ग जनित आदर्श इव प्रविष्ट पुरुषो प्रतिबिंब जलादि सुयुक्त सूर्यादि। बुद्धि आदि भूत जो मात्रा है, मन बुद्धि चित्त आदि जो है, इनके संस्कार, इनके संसर्ग से जनित, इनके संस्कार से उत्पन्न हुआ। जैसे आदर्श इव, अभी दर्पण चाहिए ना देखने के लिए, जब दर्पण होगा तभी तो प्रतिबिंब दिखाई देगा। तब दर्पण कौन बना? बुद्धि आदि भूत मात्र संसर्ग, बुद्धि आदि अंतःकरण बना दर्पण, उससे उत्पन्न, उसी में चिदाभास तो मालूम पड़ेगा। तो जनित आदर्श इव, उस जैसे दर्पण में प्रविष्ट प्रतिबिंब, पुरुष प्रतिबिंब होता है, जैसे पुरुष का प्रतिबिंब दर्पण में प्रविष्ट होता है, ऐसे ही वो प्रवेश हुआ। दर्पण में कोई बिंब प्रवेश नहीं हो गया। हाँ, ऐसे ही जीवे अनेन जीवेन आत्मना, माने चिदाभास रूप से उसका प्रवेश हुआ। और ये क्यों हुआ? चिदाभास रूप से ही है। ये जो जगत की भ्रांति है, ये जो सत्यता है, ये इसको निवृत्त करने के लिए। जब ये निवृत्त हो गई तो फिर इसका कोई बिंब, इस प्रतिबिंब का कोई प्रयोजन नहीं रह गया। अब प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब बिंब रूप ही है। जलादि शिव सूर्यादि नाम, जलादियों में जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, इसी प्रकार से इस
तीनों देवताओं में इसका जीव रूप से प्रतिबिंब है, उस परमात्मा का जीव रूप से प्रतिबिंब है। अब जैसे जल पात्र आदि को छोड़ दो तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है? वो सूर्य रूपी है, बिंब ही रूपी तो है, वो सूर्य ही तो है। ऐसे ही ये अंतःकरण ये हटने पर वो चैतन्य स्वरूपी है। ये ऐसे कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई जैसा अवच्छेदवाद है, बिंब प्रतिबिंबवाद है, आभासवाद है। अब यहाँ इनमें जो कह रहे हो ये किसी में लक्षण नहीं, एक समझाने की शैली है। बस अगर आप ऐसा जानना चाहते हो तो ना कोई बिंब है, ना प्रतिबिंब है, अजात, ना सृष्टि है, ना ये जगत है, न सृष्टि है। जो अजातवाद है, प्रतिबिंब कोई बिंब मान लिया या तो कि ये बिंब रूप से ये प्रतिबिंब ही सत्य है न। अगर इसको प्रतिबिंब को आप बिंब मान रहे हो तो प्रतिबिंब मानने की क्या जरूरत है? बिंब ही नहीं हो गया फिर। हाँ, दिखाई दे रहा है वो परमात्मा जो प्रतिबिंब मुझे पता है, यही परमात्मा ही है ना। तो बिंब जो है न, पर बिंब प्रवेश तो नहीं हो सकता ना, प्रवेश करने के लिए। हाँ, तो फिर जब सब वही है तो फिर कोई चर्चा ही नहीं है। जिनकी दृष्टि में ये लग रहा कि सत्य है, फिर तो बिंब भी काय को है, बिंब की बात भी काय है, वही है। बिंब है तो मानो या गोचर जो है ना, गोचर आप मानोगे तो तुरंत ये बात खड़ी हो जाएगी कि वो प्रवेश कैसे करा। फिर यदि आप परमात्मा रूप मानते हैं इसको, तो फिर जगत नाम की चीज रही कहाँ आपके लिए? ना आप हो ना जगत, तो फिर तो वही है। यदि परमात्मा रूप है तो हम गोचरवाद। हाँ, यदि आप ऐसा मानते हैं, इस प्रकार से आप मानते हैं, तो इसकी सत्यता की भ्रांति निवृत्त नहीं होगी। आपका अंतःकरण शुद्ध तो होगा। यही तो भक्ति है, उपासना तो यही तो है कि सब परमात्मा रूप है। आपका अंतःकरण शुद्ध तो होगा, पर इसके जगत की जो मूल है उस पर तो विचार नहीं हुआ, वो नहीं जाएगी। अचिंत्य अनंत शक्ति मति देवताया बुद्धि आदि संबंध चैतन्य भाषे। जो अचिंत्य है, अनंत शक्तिमान जो देवता का बुद्धि आदि संबंध, यही चैतन्य भास है। अनंत शक्ति जो देवता है उसका बुद्धि आदि संबंध यही चैतन्य आभास है। देवता स्वरूप विवेक आग्रह निमित्त सुखी दुखी मूढ़ा इत्यादि अनेक विकल्प प्रत्यय हेतु। देवता के स्वरूप का विवेक ग्रहण न होना ही, देवता का स्वरूप का ग्रहण हो जाए कि ये वही है, तो ये अंतःकरण नहीं रहा, जगत नाम की कोई चीज नहीं रही। तो देवता स्वरूप विवेक का आग्रहण निमित्त ही सुखी दुखी मूर्ता आदि हैं इत्यादि अनेक विकल्प के प्रत्यय के हेतु बनते हैं। छाया मात्रेण जीवे अनुप्रविष्टत्वात् देवता न दैहिकई स्वतः सुख दुखादि भी संबंधित। यदि छाया मात्र से यानी जीव रूप से जो अनुप्रविष्ट होने से देवता जो है दैहिक जो सुख दुखादि हैं, दैहिक अपने सुख दुखादियों के द्वारा वो संबंधित नहीं हो सकता। वो तो चिदाभास है, प्रतिबिंब है। यथा पुरुष आदित्यादय आदर्श उदकादिषु छाया मात्रेण अनुप्रविष्टा आदर्श उदक आदि दोषई न संबंधते तद्वत देवता की। जैसे पुरुष और आदित्य दर्पण में देखें तो पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है और जल में सूर्य का प्रतिबिंब। तो आदर्श और उदक आदियों में छाया मात्र के अनुप्रविष्ट होने से आदर्श और उदक के दोष वो गीला नहीं होता है। दर्पण के दोष और जल के दोष उसमें
नहीं आ सकते, इनसे संबंध नहीं होता। उसी प्रकार देवता भी जीवाभास चेतनाभास चिदाभास रूप से उसने प्रवेश किया। और इसमें श्रुति बता रहे हैं, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषै बाह्य दोषै एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्य। आकाशवत सर्वगतस्य नित्य कठोपनिषद में सूर्य यथा सर्वलोकस्य, जैसे सूर्य संपूर्ण लोक का चक्षु है, न लिप्यते चाक्षुष बाह्य दोषै, चाक्षुष दोषों से वो लिप्त नहीं होता क्योंकि संपूर्ण का चक्षु है। एक सता, इसी प्रकार से एक सब भूतों के अंतरा सब भूतों में स्थित एक ही आत्मा है। न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, तो लोक दुख से वो लिप्त नहीं होता। जैसे सूर्य इन चक्षु आदि के दोषों से लिप्त नहीं होता क्योंकि वो एक है, ऐसे ही ये आत्मा सब भूतों में स्थित है, वो दुखों से लिप्त नहीं होता। आकाशवत सर्वगतस्य नित्य, और आकाश के समान सर्वगत है और नित्य है। और भी श्रुति बात से नहीं, बृहदारण्यक श्रुति बताई, ध्यायतीव लीलायतीव, ध्यायतीव लीलायतीव, मानो ध्यान करता हुआ, ध्यान नहीं करा, मानो ध्यान करता हुआ सा, मानो चेष्टा करता हुआ सा, ऐसे ही पर मानो मतलब प्रतिबिंब ही यहाँ लक्षित हो रहा है। मानो ध्यान नहीं कर रहा, ध्यान करता हुआ सा मालूम कर। ननु छाया मात्र चेत जीवो मृषैव प्राप्त तथा परलोक इह लोकादि तस्य। छाया मात्र, यदि जीव छाया मात्र है, चिदाभास अभी कहा, छाया मात्र से जीव, शंका की यदि जीव छाया मात्र है तो मृषा ही प्राप्त हुआ, उसका मिथ्या ही हुआ क्योंकि प्रतिबिंब तो मिथ्या ही होता। तथा परलोक इहलोक आदि तस्य, तो उसके परलोक जाना, इस लोक में लौकिक प्राप्ति आदि करना है, ये सब क्या होगा? ये मृषा ही होगा, मिथ्या ही होगा। तो कहते हैं नहीं से दोष है। अभी कहने तो कहा, कह दोगे भैया भाई जब जीव ही मिथ्या तो सारा लोग मिथ्या ही मिथ्या, लेकिन यहाँ सब कामवाद की प्रतिष्ठा की जा रही है। तो क्या कहा? नहीं से दोष है, ऐसी बात नहीं जो तुम कह रहे हो। अरे हम उसको किसी को मिथ्या नहीं कहते, हम तो सब कहते हैं, ये सब स्वरूप है। कल ब्रह्मात्मानंद कह रहे थे, ये क्यों कहते हैं मिथ्या? अब इन्हीं की बात आज शंकराचार्य कह रहे हैं, इनके मुंह में घी शक्कर भर रहे हैं। ये कह कि नहीं, लेकिन मिथ्या क्यों कहती है, क्यों नहीं कहती कि परमात्मा रूप है? शंकराचार्य की एक विशेषता रही है, जहाँ भी उनको फंसने का चक्कर आया, जहाँ भी अपनी बात तर्क नहीं, जहाँ मिला, जहाँ तर्क मिल गया, इसलिए अब इसमें भी खुश नहीं है, इसमें भी खुश नहीं है, इसमें भी खुश नहीं है भाई, इसमें भी खुश नहीं है। उठाया गया है, ये किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है, ये शंकराचार्य के द्वारा ही उठाया गया। हाँ, जो कितनी शंका हो सकती है लोगों को, कितनी शंका हो सकती है लोगों को, वो पूर्व पक्ष तो वही है जो पूर्व पक्ष कहाँ से आया? शंकराचार्य ने स्वयं वो ये हो कि जब कोई नहीं आए तो कोई सांख्य तो कोई वो खड़ा हो और वो तब उसका देख तो भाई वो शास्त्रार्थ है हमारा, वो शास्त्रार्थ है, वो अलग चीज है। जब ग्रंथ लेखन होगा तो कैसे दूसरा होगा, उनके मत को बताए। चलिए चलो, नहीं से दोषा कहते हैं भाई, ऐसी दोष नहीं है। जैसा कान के साथ चिंतन है, कान के में जिस शब्दावली का प्रयोग हुआ, उससे विरुद्ध शब्दावली का प्रयोग करके आप सोचेगा भाई ब्रह्म माने ब्राह्मण होता है ना, क्यों बोलता है ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म माने ब्राह्मण नहीं होता भाई, कह सकते
सदात्मना सत्यत्व अभियुम, ऐसे मैं उसको सदात्म रूप से उसको स्वीकार करो। मिथ्या रूप से, मृषा रूप से क्यों कहते हो कि मिथ्या? ये कहो कि सदात्मा है। सत्य स्वरूप है तो सत्य सत्य ही सत्य है, तो जगत जब सत्य से बना है तो सत्य ही तो है। मिथ्या कैसे हो गया? बनने की बात यही तो कहा जा रहा, बनने की बात मत कहो, बनने होने से सब गड़बड़ हो जाते। जो कहता है मिथ्या वो मूर्ख है। ये कहता जो मिथ्या जो है बनने की बात से ही गड़बड़ हो रहा, जब बनना कह रहे हैं इसी बात को काटने की कहा जा रहा है। सर्वम च नाम रूप आदि, सपनों जब देखत कहा सबको मिथ्या महसूस वो आपना चलिए आगे से चलो हो चलो नहीं से दोष है, ये दोष नहीं है जो तुमने कहा कि छाया मात्र जीव रसा ही प्राप्त हुआ, तो परलोक आदि ये लोग परलोक आदि भी समरसाई हैं, तो नहीं से दोष है, ऐसा दोष नहीं है। क्योंकि सदात्मना सत्य अभ्युगमात, क्योंकि सदात्मा रूप से ही ये सब स्वीकार किया हुआ, सत्य ही सत्य है। सर्वम च नाम रूपादि सदात्मनैव सत्यम विकार जातम स्वतस्तु अन्यतम एव। सर्व और सब नाम रूपादि, सब नाम रूपादि सब जो है सदात्म रूप से ही सत्य हैं। विकार जातम स्वतस्तु अन्यतम, जो विकार समूह है वो अनृत है, विकार अनृत है, कल्पित है, मिथ्या है, ये सत रूप चाहिए, ये सत कारण बात इसी को कहते हैं। वाचारम्भणो विकारो नाम ध्येयम इति युक्तम इत्युक्त्वात्, किसी की वो है ना कि भाई ये नाम रूप भी सत्य है, तो नहीं, नाम रूप तो कल्पित है। वाचारम्भण वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम, वाचा वाणी से आरंभ होने वाला जो है ये विकार है, केवल नाम मात्र है। इत्युक्त्वात् तथा जीवोपीति, क्या है बताओ? शुद्ध पानी है, सामने जो अपने पूर्व रूप में ना रहे, विकार बोलते हैं जो अपने पूर्व रूप में ना रहे, लौट के ना आए। अब जैसे दूध का विकार क्या है? दही। हाँ तो वही वो भी सही है। हाँ तो यही तो होगा ना, जो ये विकार नाम रूप है, होगा नाम रूप ये विकार नाम रूप भी जो विकार है वो कार्य है, विकार कैसे कार्य है, और कार्य भी अपने नाम रूप से सत्य। अच्छा, कार्य लौट के अपने कारण में आता नहीं आता है? तो फिर नहीं पूछते हैं, तो विकार है। दूध जो है, दही क्या है? हाँ हो जाता है, दही दूध बन जाता है, हो जाएगा, हो जाए, सुनो दही दूध हो जाए। बनाया आपने नहीं नहीं भाई, नहीं हो सकता, हो जाता है। हाँ हो जाता है। अरे दूध नहीं होगा, घी रह जाएगा। घी है या, लेकिन घी से दही नहीं बने हो, रह जाएगा। दूधों का बहुत विकार कहते उसका है जो अपने पूर्व रूप में लौट कर ना आए। घड़ा जो है, घड़ा अपना पूर्व रूप में लौट के, वो घड़ा भी नहीं आता, वो नाम रूप वाले अगर छूटता है तो मिट्टी है पहले से ही। वो नाम रूप सहित वो मिट्टी कैसे बन जाए? लौंडा कैसे बन जाए? हाँ तो लौंडा कारण है, घट जो है कार्य है, तो नाम रूप सहित लौंडा कैसे हो जाए? वो तो जबरदस्ती। तथा जीवोपी, इसी वैसे जीव भी है, जैसे वैसे ये है ऐसे जीव भी है। यक्षान रूपो ही बलि थी, न्याय प्रसिद्ध, जैसा यक्ष ऐसे उसको बलि दी जाती है। अतः सदात्मना सर्वव्यवहाराणाम सर्वविकाराणाम ससत्यत्वम, इस सदात्म रूप से सदात्मना सर्वव्यवहाराणाम सर्वविकाराणाम, सब व्यवहारों का और सब विकारों का वो सदात्म रूप से ही सत्यत्व है। सतो अन्यत्वेन च अन्यतम इति, सबसे अन्यत्व और सबसे अन्यत्व होने पर वो अनृत है। सत्य से अनृत
अन्य होने पर वो क्या है, अनृत है, वो विकार है, वो मिथ्या है। इति न कश्चित् दोष, कोई दोष नहीं है। तार्किक ही यह अनुवक्तुम शक्यम, इसलिए तार्किकों के द्वारा जो है ये कहना संभव नहीं है कि ये जो है असत से उत्पत्ति हुई और बाद में असत रहता है, ये सत रूप ही है। यथा इतर इतर विरुद्धा द्वैतवादा स्वबुद्धि विकल्प मात्रा अतत्व निष्ठा इति सत्यम वक्त। जैसे इतर इतर विरुद्ध द्वैत भाव जो है, परस्पर विरुद्ध बात कहने वाले द्वैतवाद अपनी बुद्धि की विकल्पना मात्र है, अतः अतत्व निष्ठा, वो तत्वनिष्ठ नहीं है। अतः सत्यम वक्तुम, ऐसा कहने के लिए ये बात सत्य है, समर्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।